हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आपके करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप बीएड सेमेस्टर 1 से लेके बीएड सेमेस्टर 4 तक आपको हर सेमेस्टर में कहीं ना कहीं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग है को करिकुलर ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर द components of non-academic curriculum that helps to develop the various aspects of personality। तो को करिकुलर एक्टिविटी जिसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी कहते हैं वो क्या है, कंपोनेंट है नॉन एकेडमिक करिकुलम की। यानी कि ये हमारे करिकुलम में कहीं लिखा हुआ नहीं होता है कि हमें ये बच्चों को ऐसे करवाना है या नहीं करवाना है, लेकिन हम करवाते हैं ताकि बच्चों का जो है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलप हो सके। इट इज़ सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट इट इज़ सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट द करिकुलर और मेन सिलेबी एक्टिविटी। ये एक सप्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है मेन करिकुलर के, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ करिकुलर एक्टिविटी, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलर एक्टिविटी। द फर्स्ट वन इज़ फिजिकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी क्या है, हम बच्चे को प्लेग्राउंड में कुछ करवा देंगे या हम बच्चे को फिज़िकली कुछ करवा देंगे। मान लीजिए क्लास में बहुत बोर्डम हो रहा है, बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को थोड़ा डांस करवा देंगे या बच्चों को थोड़ा योगा करवा देंगे, हम बच्चों को जुम्बा करवा देंगे, जिससे उनके बॉडी का हर पार्ट जो है वो काम करने लगेगा और फिर वो पढ़ने में रुचि लेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ कल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक डांसिंग, सिंगिंग। हम बच्चों को डांसिंग करवाएंगे, सिंगिंग करवाएंगे। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चों को कुछ सिखाएंगे। मान लीजिए कोई राइम्स है, छोटे बच्चों के लिए क्या अप्लाई होता है, राइम्स होता है। तो अगर आप उन्हें ऐसे सिंपल बोलेंगे जॉनी जॉनी यस पापा, तो उनका इंटरेस्ट एकदम ज़ीरो रहेगा। लेकिन वही हम थोड़े उसे एक्टिविटी के साथ अगर उन्हें पढ़ाएंगे कि जॉनी जॉनी यस पापा, तो वो समझेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ मोरल डेवलपमेंट। हम बच्चों को कोई ऐसा ड्रामा करवा दें जिससे उनका मोरल डेवलपमेंट हो सके। मान लीजिए हम स्वामी विवेकानंद का चैप्टर उनके क्लास में है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का चैप्टर उनके क्लास में है, तो हमने वो जो चैप्टर है वो ड्रामा के थ्रू क्लास में क्रिएट करवाया। तो इस तरह से हम बच्चों को मोरल डेवलपमेंट सिखा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्राफ्ट वर्क, यानी वेस्ट से हम बेस्ट बनाना सिखाएंगे बच्चों को। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे पेपर से टॉयज़ बनाना, पेपर से एनिमल्स क्रिएट करना। तो हम बच्चों को कुछ ऐसा सिखाएंगे जिससे बच्चे कुछ नया सीख सके और उनकी जो पढ़ाई के प्रति रुचि है वो भी जागरूक हो सके। द नेक्स्ट वन इज़ ब्यूटिफिकेशन। हम बच्चों को गार्डनिंग करना सिखाएंगे। हम बोलेंगे कि आपको एक पौधा लगाना है अपने क्लास में, आपको एक पौधा लगाना है अपने क्लास में, आपको कॉरिडोर में पौधे लगाने हैं। तो इससे क्या होगा, स्कूल भी ब्यूटीफुल लगेगा और बच्चे कुछ नया करके सीखेंगे। हम बच्चे को, मान लीजिए क्लास का कोई वॉल है, हम बच्चे को बोलेंगे कि आपको इस वॉल को पेंट करके ब्यूटीफुल बनाना है, तो बच्चे इस पे सन बनाएंगे, पहाड़ बनाएंगे। तो ऐसे इसका ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ एक्सकर्शन। एक्सकर्शन बताया था मैंने, एक्सकर्शन को फील्ड ट्रिप भी कहते हैं। हम बच्चों को बाहर ले जाके कुछ सिखा देंगे, क्लासरूम से बाहर हम उन्हें कहीं ट्रिप पे ले जाएंगे। मान लीजिए पार्क ले गए, बैंक ले गए, और इसके थ्रू हम बच्चों को सिखाएंगे। द नेक्स्ट वन इज़ सोशल वर्क। सोशल वर्क में हम मान लीजिए हम बच्चों को स्ट्रीट में ले जाते हैं और वहाँ पे थोड़ी सफाई करवा देते हैं। इससे बच्चों के मन में सफाई के प्रति जागरूकता भी फैलेगी और वो सोशली थोड़ा वर्क भी कर लेंगे, जिससे वो सीखेंगे कि हाँ, सोशल वर्क्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ लीजर एक्टिविटी। किसी का क्लास लीजर जा रहा है तो हम बच्चों को कुछ लीजर एक्टिविटी में कुछ अच्छा, कुछ बेहतर सिखा सकते हैं। मान लीजिए डांस सिखा दिया, म्यूज़िक सिखा दिया। अगला जो टॉपिक है टाइप्स के बाद, वो है हमारा नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। आखिर क्यों ज़रूरी है, क्यों आज
जो टीचिंग पैटर्न है वो एम्फेसाइज कर रहा है लर्निंग बाय डूइंग पे। तो उसका कारण है ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को सिर्फ पेन और पेपर में सिखाएंगे तो वो बहुत अच्छा कर लेगा, नहीं। हमें उसे ऑल राउंड डेवलपमेंट देने के लिए हमें उसे उसका फिज़िकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सारा डेवलपमेंट हमें उनका करवाना होगा, जो कि हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू करवा सकते हैं। मान लीजिए हम किसी बच्चे को ये बोल रहे हैं कि आपको ऐसे प्लांट्स लगाने हैं जिसके पौधे पिंक हो, या आपको ऐसे प्लांट्स लगाने हैं जिसके फ्लावर्स येलो हो, तो उनका माइंड थोड़ा काम करेगा कि अरे कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स येलो होते हैं, पिंक होते हैं। माइंड ने सोचा, बॉडी ने पौधे को लाया और लगाया। तो इस तरह से हम उसका डेवलपमेंट करवा रहे हैं। ऑल ऑफ एजुकेशन हमने इसके थ्रू कलर्स सिखा दिए बच्चों को, हमने प्लांट गार्डनिंग सिखा दी। तो इस तरह ये ओवरऑल फंक्शनिंग करता है एजुकेशन के। द नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली। हम ऐसा देखते हैं कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का है, लेकिन हमने अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करवा दी तो वो बहुत निखर के बाहर आता है, या वो बहुत कुछ आउट ऑफ द वे कर जाता है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चा अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाता है। द नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन। हम कुछ ऐसे गेम्स करवाएंगे जिसमें हम विनर्स अनाउंस करेंगे। तो बच्चों के बीच में क्या होगा ना कि एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होगा कि हाँ मुझे भी जीतना है, अगर वो जीत रहा है तो मैं भी जीतूंगा। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइड गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स। कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी इसलिए करवाई जाती है ताकि वो बच्चों को एक गाइडेंस दे सके कि हाँ आपको ऐसे पढ़ना है। मान लीजिए हमें मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है बच्चों को, हम बच्चों को मनी ला के दिखाएंगे, ठीक है, रियल मनी ला के दिखाएंगे। फिर हम एक छोटा सा वहीं क्लासरूम में हम एक मार्केट क्रिएट करेंगे, वहाँ पे डिफरेंट शॉपकीपर्स को हम बैठाएंगे, ठीक है। तो इससे थ्रू बच्चे सीखेंगे कि हाँ मनी क्या है और इसकी यूजेस कहाँ कहाँ इसको उपयोग में लाया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज़ लीडरशिप क्वालिटी। बच्चे ग्रुप्स में काम करेंगे, ठीक है, हर ग्रुप का एक लीडर होगा। तो जो लीडर होगा वो ये जानेगा कि मुझे अपने ग्रुप को कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे कोऑपरेट करना है और कैसे अपने ग्रुप से मुझे काम निकलवाना है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे लीडरशिप क्वालिटी भी सीखते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन तो बच्चे सीखते ही हैं। जब बच्चे ग्रुप में काम करेंगे, जब बच्चे एक हेल्दी कॉम्पिटिशन के थ्रू काम करेंगे तो वो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन सीखेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अगेन बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं तो कुछ गेम्स हैं, मान लीजिए क्रिकेट है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने दो डिफरेंट ग्रुप्स हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। मान लीजिए बच्चे ग्रुप में क्रिकेट खेल रहे हैं, दो क्रिकेट टीम हमने बना दी है, बच्चों को खेलना है। एक ग्रुप का प्लेयर जो है अचानक से वो गिर जाता है और उसके पैर में लग जाती है, ठीक है। तो जो लीडर होगा, जो टीम लीडर होगा, वो क्या डिसाइड करेगा कि अरे इसे लग गई, तो वो अब इसका तो वो रोना नहीं रोएगा कि अरे मेरा बेस्ट प्लेयर था इसे लग गई। वो इंस्टेंट डिसीजन लेगा कि अगर ये नहीं है तो इसके रिप्लेसमेंट में मैं किसे खिला सकता हूँ। तो हमें ये डिसीजन मेकिंग में भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों को हेल्प करता है। और डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन में भी ये बच्चों को हेल्प करता है। सोशलाइजेशन में ये बच्चों को कैसे हेल्प करेगा? सोशलाइजेशन में ये बच्चों को हेल्प करेगा, बच्चे एक दूसरे के साथ खेलेंगे, वो एक दूसरे के लैंग्वेज, एक दूसरे के बारे में जानेंगे। तो इन तरीक़ों से ये बच्चों को हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ टीचर। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हमेशा ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन को करिकुलर एक्टिविटीज़। सो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनेंगे सब और अपने नोट्स को तैयार करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ प्लानर। टीचर जो है वो कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी को कंडक्ट करवाने से पहले प्लान करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आज क्लास में गई और मेरा मन किया कि आज मैं कबड्डी खिलवा दूंगी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मुझे उसके लिए पहले प्लानिंग करनी होगी, मुझे प्रिंसिपल से परमिशन लेनी होगी, फिर कबड्डी का ग्राउंड तैयार करवाना होगा। तो टीचर वहाँ पे क्या करेगा? टीचर वहाँ पे एक प्लानर की तरह काम करेगा। दूसरा है
मोटिवेटर। मान लीजिए कोई बच्चा बहुत इंट्रोवर्ट है, उसे खेलने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एज अ टीचर मुझे हर बच्चे को हर तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं बच्चे को मोटिवेट करूँगी कि बेटा आप कर सकते हो, आपको ट्राई करना चाहिए। तो टीचर प्लानर के साथ साथ मोटिवेटर का भी काम करता है। द नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेटर। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो होते हैं बच्चे जो होते हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं। टीचर सिर्फ एक फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड की तरह काम करते हैं। तो मुझे कम्युनिकेट करके बताना होगा कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। जहाँ बच्चे फंसेंगे वहाँ मुझे उन्हें बताना है। द नेक्स्ट वन इज़ इनोवेटर। टीचर को इनोवेटिव आइडियाज़ लाने चाहिए कि कैसे बच्चों के दिमाग में कोई भी पढ़ाई को ईज़िली डाला जा सके। ऐसा नहीं है कि बच्चों को सिर्फ रटवा के ही पढ़ाया जा सकता है, बच्चों को हम तरह तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइज़र। हमने किसी चीज़ को प्लान किया है, उसे ऑर्गेनाइज करने का भी जिम्मेदारी जो है वो टीचर की होती है। तो टीचर एक ऑर्गेनाइज़र के रूप में भी काम करता है। द नेक्स्ट वन इज़ इवैल्यूएटर। मैंने किसी क्लास में को करिकुलर एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाया है एज अ टीचर। अब मैं इवैल्यूएट करूँगी कि किस बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, ए ने कैसा परफॉर्म किया है, बी ने कैसा परफॉर्म किया, सी ने कैसा परफॉर्म किया। मान लीजिए मैंने एक बार डांसिंग करवाई थी, तो डांसिंग में बी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैंने दोबारा में करवाया सिंगिंग, तो सिंगिंग में सी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और जब मैंने डिबेट करवाया तो डिबेट में ए ने बहुत अच्छे परफॉर्म किया है। मैंने ये कैसे पता किया कि कौन सा बच्चा किस तरह के प्रोग्राम्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। तो टीचर एक इवैल्यूएटर के तौर पे भी काम करता है। द नेक्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेटर। टीचर जो है वो एक कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम करता है। वो बच्चों के बीच में कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है ताकि बच्चे सीख सके, समझ सके और उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। द लास्ट वन इज़ रिकॉर्डर। टीचर जो है वो रिकॉर्डर की तरह काम करता है। वो सारे जो बच्चों के परफॉर्मेंस है उसको रिकॉर्ड करता है। और इस तरह टीचर जो है उसका डिफरेंट रोल होता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। द फर्स्ट वन इज़ प्लानर, सेकेंड वन इज़ मोटिवेटर, कम्युनिकेटर, इनोवेटर, ऑर्गेनाइज़र, इवैल्यूएटर, कोऑर्डिनेटर एंड रिकॉर्डर। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को करिकुलर एक्टिविटीज़। VVI लिखना चाहिए हमें इस टॉपिक में, को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो इस वीडियो में हमने देखा मीनिंग ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, फिर हमने देखा नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट रोल ऑफ टीचर इन द को करिकुलर एक्टिविटीज़। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।